तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में वरुण बेवरेजेस के ऊपर बात करने वाले हैं। इस स्टॉक में भी आज ऑलमोस्ट 4% की गिरावट देखने को मिली एंड पिछले 2-3 दिनों से इस स्टॉक में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या ये गिरावट अपॉर्चुनिटी है एंड अगर अपॉर्चुनिटी है तो हमें किस प्राइस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि हमें क्यों इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टेड रह पाएंगे। तो ये कंपनी बेसिकली इंडिया में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कि पेप्सी, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू। यानी कि ये कंपनी बेसिकली एक ऐसे सेगमेंट में है जो कभी नहीं खत्म होने वाला, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से लगातार गर्मी चरम सीमा पे जाती जा रही है एंड गर्मी में जब लोगों को ज़्यादा गर्मी लगती है तो लोगों को सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक चाहती है। तो इसीलिए इस कंपनी का बिजनेस लॉन्ग टर्म में कभी नहीं खत्म होने वाला। तो हमने ये तो जान लिया कि कंपनी का बिजनेस काफ़ी शानदार है। तो हमें जानना चाहिए कि क्या बिजनेस के बाद ग्रोथ काफ़ी अच्छी आ भी रही है कि नहीं। तो देखिए, इस कंपनी की 5 साल की अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखने जाएंगे तो 50% के आसपास है, जो काफ़ी शानदार ग्रोथ होती है किसी कंपनी के लिए। एंड वही अगर आप इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखने जाएंगे 5 साल की तो वो भी 20% के आसपास है। यानी कि हमने ये जान लिया कि इस कंपनी का बिजनेस लॉन्ग टर्म में ग्रो भी कर रहा है, तो हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। एंड तीसरा रीजन इस कंपनी में 80% इन्वेस्ट करने का वो ये कि इतनी लंबी रैली के बावजूद भी ये स्टॉक इस समय हमें 5 साल के अपने मीडियम पी के आसपास ही मिल रहा है, जो काफ़ी पॉजिटिव समझ जाएगा। तो ये सब तो हमें जान लिया कि इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, इस स्टॉक का एक नियर टर्म सपोर्ट 1050 के आसपास आने वाला है, जहाँ पे इस स्टॉक ने यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया था, फिर उसके बाद यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड 80% फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने आया है। यानी कि आप देख रहे हैं कि 1000 के आसपास इस स्टॉक ने काफ़ी बार सपोर्ट लिया है। तो देखिए, हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000 के आसपास होनी चाहिए एंड हमें 1000 के आसपास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, ये इस स्टॉक का फर्स्ट सपोर्ट है एंड फर्स्ट सपोर्ट पे हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी रहती है। हमें इन्वेस्टमेंट भर भर के करनी रहती है जब भी कोई स्टॉक हमें सेकंड सपोर्ट या थर्ड सपोर्ट के आसपास मिले। तो देखिए, इस स्टॉक का सेकंड सपोर्ट 900 के आसपास है, या कहे तो 900 से 950 के आसपास है। तो यदि इस स्टॉक में गिरावट कंटिन्यू होती है एंड आपको स्टॉक इस लेवल के बीच में मिल जाए तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। एंड देखिए, लास्ट सपोर्ट इस स्टॉक का 800 के आसपास है, जहाँ पे जब भी आपको स्टॉक मिल जाए तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को और बढ़ा दीजिएगा। तो देखिए, ये 3 लेवल्स आपने ध्यान में रखिए। सबसे पहला 1050 का, उसके बाद 900 या 950 का, उसके बाद लास्ट सपोर्ट 800 का। तो इन 3 लेवल पे आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने आए सोचिएगा। वह अगर हम इस स्टॉक का RSI इंडिकेटर देखने का प्रयास करें तो इस स्टॉक का RSI इस समय 46 पे है, यानी कि ये स्टॉक इस समय साइडवेज ट्रेंड में है। एंड आप यहाँ पे देख भी रहे कि हाँ, यहाँ पे स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में लग रहा है। तो देखिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ठीक है, आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको किसी कंपनी में या तो साइडवेज ट्रेंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए या तो डाउन ट्रेंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको प्राइस काफ़ी अच्छा मिलता है। लेकिन क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्टॉक भी अपने फर्स्ट सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है। एंड जो लोग देखिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं वो लोग इस कंपनी में 80% इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्टॉक इस समय साइडवेज ट्रेंड में आ गया है RSI के हिसाब से, क्योंकि इस स्टॉक का RSI इस समय 40 से 60 के बीच में है। तो देखिए, शॉर्ट टर्म में पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी तब है जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड में हो, ना कि साइडवेज ट्रेंड में हो। तो इसीलिए आपको 80% इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है। तो वही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप थोड़ी मोड़ी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। वह अगर हम इस स्टॉक की शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज देखने का प्रयास करें, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में स्ट्रेंथ शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ से 20 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काटा था एंड उसके बाद देखिए क्या हुआ है। तो देखिए, यहाँ से जब से क्रॉस ओवर हुआ है तब से इस स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया है एंड यहीं से सपोर्ट लेके बार बार ऊपर घूम जा रहा है। यहाँ पे एक बार देखिए सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया था एंड 80% देखिए उसी सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी कि अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देखिए, यहाँ पे एक अच्छी बाइंग पॉजिटिव बन चुकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही अच्छी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टॉप से बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भर के इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। हाँ, जैसे मान लीजिए आपको 10 शेयर खरीदने हैं तो जैसे 3 शेयर यहाँ पे खरीद लिए, फिर उसके बाद 900 के आसपास या 950 के आसपास जब भी आया तो वहाँ पे 3-4 शेयर खरीद लिए एंड 800 के आसपास मिला तो वहाँ पे 3-4 शेयर खरीद लिए, जिससे आपकी एवरेजिंग काफ़ी सही रहेगी एंड लॉन्ग टर्म में आपके काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। वह अगर हम इस स्टॉक की हेकनेसी कैंडलस्टिक देखने का प्रयास करें, जो कि हमें ग्रीड एंड फेयर का बताती है। तो देखिए, अभी कुछ समय पहले इस स्टॉक में स्प्लिट एंड बोनस हुआ था, 3-4 महीने के बाद हो गई होगी। तो उसके बाद देखिए क्या हुआ है, इस स्टॉक में धड़ल्ले से एक ग्रीडी का माहौल है। तो देखिए, अगर हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हमें ग्रीड के माहौल में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये तो हम कहते हैं। लेकिन हमने आपको वीडियो के शुरू में आपको क्या बताया था कि इतनी बढ़ोतरी के बावजूद भी अभी भी ये स्टॉक में 5 साल के मीडियम पीक के आसपास ही मिल रहा है। तो इसीलिए हम चाहें तो इस कंपनी में ग्रीड के माहौल में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन इस कंपनी की इस समय भी कंफर्टेबल है। तो इसीलिए इस कंपनी में जैसे हमें एक जो छोटा मोटा फेयर का माहौल मिले तो हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। एंड देखिए, इस कंपनी में एक कैंडलस्टिक से ज़्यादा फेयर का माहौल नहीं आ रहा है शॉर्ट टर्म में बात करें तो। देखिए, यहाँ पे एक बार आया था तो हमें यहाँ कहीं इन्वेस्ट करना था, फिर यहाँ कहीं आया तो हमें यहाँ कहीं इन्वेस्ट करना था, अब यहाँ कहीं आया तो यहाँ कहीं थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया है तो अगर हमने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया तो हमें यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेम प्राइस पे बहुत ज़्यादा बार इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अगर फर्स्ट सपोर्ट है तो। अगर नीचे का सपोर्ट होता तो हाँ, हम इस कंपनी में फिर से इन्वेस्ट कर सकते थे। एंड अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करके चलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो हम इस कंपनी में अपने पोर्टफोलियो की मैक्सिमम एलोकेशन 6 to 7% तक की भी दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी शानदार कंपनी है जो सालों साल हमारे पैसों को कंसिस्टेंटली बढ़ाती रहेगी।
एंड अगर आप अपना पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर रिव्यू करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। हम आपका पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर रिव्यू कर देंगे एंड हम आपकी सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखेंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा वीडियो नहीं लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, लेकिन अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस सिद्धांत साइनिंग ऑफ।